फेट वेडिंग और फ्रेयल एजुकेशन, ये सेंटेंस उस समाज के बदलाव को बताता है जिसमें लोग अक्सर शानदार शादियों को हाई क्वालिटी वाली एजुकेशन में इन्वेस्ट करने से ज्यादा महत्व देते हैं। तो आइए इस थॉट्स को गहराई से समझते हैं। जेफरीज की हालिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियंस एजुकेशन की तुलना में वेडिंग पर लगभग 2 गुना खर्च करते हैं। 130 बिलियन डॉलर यानी 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा हर साल खर्च करते हैं शादी में, जो एजुकेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। एक इंडियंस वेडिंग में लगभग 15 से 20 लाख रुपए खर्च होता है, जो प्री स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन पर खर्च की गई राशि का लगभग 2 गुना है। इंडियंस फैमिली अपनी इनकम का लगभग 20 से 50% शादी पर खर्च करते हैं, जो एक व्यक्ति के पूरे जीवन की बचत से भी ज्यादा होती है। और इस इंडस्ट्री में हर साल करीब 20 से 30% की ग्रोथ हो रही है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। तो चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। मोटी शादी और कमजोर शिक्षा, ये वाक्य उस सोशल चेंजेस को इंडिकेट करता है जिसमें लोग अक्सर शानदार शादियों को हाई क्वालिटी वाली एजुकेशन में इन्वेस्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इस विचार को गहराई से समझते हैं। कई कल्चर्स में शादियों की इंपॉर्टेंस होती है, जिस वजह से फैमिली अक्सर ग्रैंड सेरेमनी के लिए भारी खर्च करते हैं और कभी कभी कर्ज में भी डूब जाते हैं। इसमें बड़ी मेहमान सूची, शानदार एरियाज, डिजाइनर कपड़े और गॉर्जियस डेकोरेशन शामिल होती है। हालांकि ये सेलिब्रेशन खुशियों भरे होते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल और सोशल तरीके से बड़े बोझ भी होते हैं। इसके अपोजिट में एजुकेशन को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती जितना कि देना चाहिए। कई परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई या हायर एजुकेशन पर लिमिटेड खर्च करते हैं, इसे कम जरूरी मानते हुए एजुकेशन में कमी से करियर की अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो जाती है और ये गरीबी के साइकिल को बढ़ाता है, खासकर अगर स्टूडेंट को क्वालिटी रिसोर्स तक पहुंच नहीं मिलती है। शादियों को एजुकेशन से ज्यादा प्रायोरिटी देना सोसाइटी पर वाइड स्प्रेड इंपैक्ट डाल सकता है। शादियां एक बार का इवेंट्स होता है, जबकि एजुकेशन इंसान की पूरी जिंदगी के लिए इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग का आधार बनाती है। जो सोसाइटी एजुकेशन पर कंसंट्रेट करते हैं वो बेहतर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेहतर हेल्थ और अधिक कॉन्शियस सिटीजन को क्रिएट करते हैं। परिवार अक्सर अपने जीवन भर की बचत खर्च कर देते हैं और कभी कभी कर्ज भी ले लेते हैं ताकि ये खास दिन हमेशा के लिए यादगार बन सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम शादियों को इतनी इंपॉर्टेंस दे तो शिक्षा क्यों पीछे रह जाती है? तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और सोशल पर्सपेक्टिव से सोचे जाने वाली बात है। शादी और शिक्षा दोनों की इंपॉर्टेंस अपने अपने लेवल पर है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ट्रेडिशनल तरीके से शादी को प्रायोरिटी दी जाती है, खासकर फीमेल्स के रेफरेंस में। इसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी में शादियों का कल्चर और रिलीजियस इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। लोग इसे परिवार का सम्मान, रिपुटेशन, विरासत से जोड़कर देखते हैं। सोसाइटी का मानना है कि शादी का समय होता है और अगर इसे टाला जाए तो सोसाइटी में बदनामी होगी। इसी वजह से शिक्षा या एजुकेशन को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। माता पिता और परिवार पर सोसाइटी का एक दबाव होता है कि वे बच्चों की शादी सही उम्र में करें, स्पेशली लड़कियों में, क्योंकि लड़कियों की जल्दी शादी का रिवाज भी आज तक कई परिवारों में देखा जाता है, जिस वजह से एजुकेशन अधूरी रह जाती है। रूरल एरियाज में, स्पेशली लोअर और मिडिल क्लास फैमिलीज में, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं समझी जाती जितना कि उनको समझना चाहिए, बल्कि शादी को जीवन का एक इंपॉर्टेंट पर्पस मान लिया गया है, जबकि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझने में कमी होती है। परिवार को लगता है कि शादी उनके बच्चों के जीवन को सुरक्षित कर देगी, जबकि एजुकेशन को फ्यूचर के तौर पर नहीं देखा जाता। गरीब परिवारों में पढ़ाई का खर्च पूरा करना मुश्किल होता है और कई बार शादी को एक इजी सॉल्यूशन की तरह देखा जाता है। इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से परिवार एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की बजाय शादी करवाने में पैसे खर्च करते हैं। सोसाइटी में शादी को जीवन की सुरक्षा और इंस्टॉलेशन की फॉर्म में देखा जाता है। फैमिलीज को लगता है कि शादी से बच्चों का फ्यूचर सेफ रहेगा और एजुकेशन को कभी कभी केवल कमाई से जोड़कर देखा जाता है, जबकि शादी को सेफ और फ्यूचर की स्टेबिलिटी की फॉर्म में देखा जाना चाहिए।
और दूसरी तरफ हमारा एजुकेशन सिस्टम देखे तो एजुकेशन में अक्सर सफिशिएंट इन्वेस्ट नहीं होता। क्लास में फंडामेंटल फैसिलिटीज की कमी होती है, जैसे सही बिल्डिंग्स, लाइट, पानी, फर्नीचर और लाइब्रेरी का ना होना। इनकी कमी की वजह से एजुकेशन का इन्वायरमेंट ऑब्स्ट्रैक्ट होता है और बच्चों का पढ़ाई में कंसंट्रेशन मुश्किल हो जाता है। और कई बार बच्चों को कमर्शियल पर्पस से पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, जैसे लो इनकम ग्रुप के परिवारों में घर का खर्च चलाने के लिए बच्चों को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिस वजह से बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। यह ट्यूशन फीस, बुक्स, यूनिफॉर्म और अदर एजुकेशनल मटेरियल के लिए बोझ बन जाता है। गवर्नमेंट के थ्रू एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस की कमी की वजह से गरीब परिवार इन योजनाओं का लाभ नहीं पाते। एक ऐसा देश जहां लिटरेसी रेट अभी भी डेवलपिंग है, कैसे हम एक दिन के सेलिब्रेशन पर लाखों खर्च को सही ठहरा सकते हैं, जबकि लाइफ लॉन्ग सीखने को अनदेखा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या एजुकेशन एक बेहतर जीवन की नींव नहीं है? एक बच्चा जिसे क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, उसके पास बड़े सपने देखने, अधिक हासिल करने और सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है। शादी में पैसा लगाना ठीक है, पर मुझे लगता है पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होता। ज्ञान जरूरी है। मेरे हिसाब से पढ़ाई पर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। शादी तो एक दिन का इवेंट है, पर शिक्षा तो जिंदगी भर का साथी है। बच्चों की एजुकेशन पर खर्च किया गया हर रुपया उनके पूरे जीवन में कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। शादी के रेफरेंस में देखें तो ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के समय में शादियों का मतलब क्या रह गया है और हम इन इवेंट्स में अपनी प्रायोरिटी को कैसे बदल रहे हैं। आजकल शादियां महज दो लोगों के मिलन से कहीं ज्यादा एक दिखावा बन गई है। सोशल मीडिया और सोसाइटी में दिखावे का चलन इतना बढ़ गया है कि लोग अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खर्च करके शादियों को शानदार बनाने की कोशिश करते हैं। यह सवाल उठता है कि क्या शादी का मतलब सिर्फ एक बड़ा इवेंट करना है या फिर इसका असली पर्पस दो परिवारों को जोड़ना है। बड़ी बड़ी शादियां परिवारों पर इकोनॉमिक प्रेशर डाल देती हैं। कई बार लोग अपनी बचत खर्च कर देते हैं या कर्ज तक ले लेते हैं। वहीं शिक्षा, सेहत और फ्यूचर के लिए बचत जैसी चीजें नजरअंदाज हो जाती है। क्या हमारी प्रायोरिटी सही दिशा में है या हम एक दिन के इवेंट्स के लिए अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर से समझौता कर रहे हैं? एजुकेशन उन्हें पावरफुल करता है, नई अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोलता है और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाता है जो किसी भी शादी के जश्न से कहीं अधिक लंबे समय तक रहती है। तो अगली बार जब आप शादी पर खर्च करने की सोचें तो विचार करें कि वही पैसा आपके परिवार के फ्यूचर को आने वाली जनरेशन के लिए कैसे शेप दे सकता है। मेरा आपसे सवाल है, क्या असली इज्जत अपने बच्चों को एक सफल, इंडिपेंडेंट जीवन जीने के लिए उन्हें पावरफुल बनाने में नहीं है? हमें चाहिए कि हम इन चीजों पर गौर करें, लेकिन हमें इससे बचने के लिए कुछ चीजों को फॉलो करना होगा। जैसे फैमिलीज और कम्युनिटी को यह समझाना होगा कि महंगी शादियां सोसाइटी में किसी मान्यता का पैमाना नहीं है। गवर्नमेंट को फेट वेडिंग पर कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए, जैसे सोसाइटी में दहेज के खिलाफ अवेयरनेस को बढ़ावा और ऐसी वेडिंग सेरेमनी को बढ़ावा देना जो दहेज के खिलाफ हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एजुकेशन फील्ड में ज्यादा बजट एलोकेट करे ताकि स्कूल और कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं का डेवलपमेंट किया जा सके। टीचर्स के लिए रेगुलर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाए ताकि वे नई टीचिंग मेथड्स और टेक्नोलॉजी से अवेयर हो सके। एजुकेशन में सिलेबस में प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे स्टूडेंट रियल लाइफ में इसका यूज कर सके। गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को सस्ती और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले स्कूलों की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके। डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन सिलेबस का यूज करना चाहिए ताकि स्टूडेंट को एडिशनल रिसोर्सेस और नॉलेज मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से सीख हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।